Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the scope of bioinformatics. Bioinformatics आपको पता है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी ये बाकी सारी फील्ड्स के साथ भी लिंक करती है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, स्टोरेज वगैरह के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स की दो सब फील्ड्स हैं। एक तो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स एंड डाटाबेसेस, दूसरी है कि एप्लीकेशन ऑफ दीज टूल्स एंड डाटाबेसेस इन जनरेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। और ये दोनों जो हैं कम्प्लीमेंट्री हैं। फर्स्ट फील्ड में हम क्या करते हैं? फर्स्ट फील्ड में हम डेवलप करते हैं डाटाबेसेस और कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह। जैसे हमारे पास वेबसाइट्स हैं, NCBI है, ब्लास्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, हम ये डेवलप करते हैं। सेकंड फील्ड में हम क्या करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। जैसे हम ब्लास्ट में सीक्वेंस अपलोड करते हैं, वहाँ से हम कम्प्लीमेंट्री सिमिलर सीक्वेंसेस जो हैं वो ले लेते हैं। तो टूल्स डेवलपमेंट में और क्या आ सकता है कि राइटिंग सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जहाँ से हम अपनी सीक्वेंस जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर और फंक्शनल एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस के साथ साथ स्ट्रक्चर और फंक्शनल एनालिसिस के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और क्यूरेशन है बायोलॉजिकल डाटाबेसेस की। क्यूरेशन बेसिकली क्या है कि कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये टूल्स जो है ना, ये हम 3 एरियाज़ में यूज़ करते हैं। कौन कौन से 3 एरियाज़ में? सीक्वेंस एनालिसिस में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में और फंक्शनल एनालिसिस में। अब सीक्वेंस एनालिसिस में कितनी चीज़ें आती हैं? इसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट आती है। सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है कि आपके पास 2 सीक्वेंसेस हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लें। सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग आती है कि हमने लेबॉर्ट्री में एक सीक्वेंस डेवलप कर ली, अब हम उसकी सिमिलर सीक्वेंसेस ढूंढ रहे हैं। मोटिफ एंड पैटर्न डिस्कवरी आता है। मोटिफ बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल प्रोटीन रीजन होता है, कंजर्व्ड होता है, DNA रीजन होता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जीन और प्रमोटर फाइंडिंग है। प्रमोटर बेसिकली क्या होता है कि वो पीस ऑफ DNA जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट होती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यानी हमारे पास जो सीक्वेंस आई है, सीक्वेंस सिमिलैरिटीज़ आई हैं, उनकी बेसिस पे हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनकी एवोल्यूशन सेम थी, इनका इंसेस्टर सेम था या नहीं। इसके बाद एट द एंड जीनोम असेंबली। जीनोम असेंबली में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास सारी सीक्वेंसेस आ गई हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास सारे जीनोम का डाटा आ जाता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शंस करते हैं कि अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो ये फलां फंक्शन परफॉर्म करेगी। फंक्शनल एनालिसिस में क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, यानी फलां जीन जो है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो किस टाइम पे अपना एक्सप्रेशन शो करेगी, वो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्सप्रेशन शो करेगी या उससे पहले शो करेगी। ये सारी चीज़ें जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग में आती हैं। इसके बाद प्रोटीन इंटरेक्शंस प्रेडिक्शन है। इसके बाद प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन है, यानी प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करेंगी तो फलां रिजल्ट आएगा, अगर इंटरेक्शन का मेथड चेंज होगा तो और तरह का रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें हमें फंक्शनल एनालिसिस से पता चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ना, हमारे पास उन्होंने एक फिगर की फॉर्म में दे दिया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं: स्ट्रक्चर एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस। स्कोप होता है ना ब्रॉड थिंग कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम बेसिकली 3 मेजर चीज़ों पे फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं किसका? न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर या प्रोटीन का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, स्ट्रक्चर की अब प्रेडिक्ट करते हैं कि फलां जगह पे फलां DNA का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होगा। उस स्ट्रक्चर की बेस पे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन की बेस पे हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, और उसके बाद हम सारी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास आता है सीक्वेंस एनालिसिस। सीक्वेंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं? जीनोम का कंपैरिजन करते हैं, यानी जो हमारे पास सीक्वेंसेस आई हुई हैं, सीक्वेंस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो हम करते हैं वो इसमें आ सकता है। फाइलॉजनी बेसिकली क्या होता है कि हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। जीन एंड प्रमोटर प्रेडिक्शन है, मोटिव डिस्कवरी है, सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग है और सीक्वेंस अलाइनमेंट है। फंक्शनल एनालिसिस में क्या आ जाता है? मेटाबॉलिक पाथवे मॉडलिंग, यानी किस तरीके से फलां काम हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, प्रोटीन इंट्रैक्शंस कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें फंक्शनल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं। सो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कवर करती है 3 एस्पेक्ट्स को: स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सीक्वेंस एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस।